हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। आज का वीडियो एक शानदार होने वाला है दोस्तों। 3 ऐसे बड़े कंपनीज़ के हम डिस्कस करेंगे स्टॉक के बारे में। क्विकली जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे इन 3 बड़ी कंपनियों में क्या हो रहा है, क्यों मतलब ज़बरदस्त इसमें हलचल देखने को मिल रही है। और कुछ ज़्यादा मतलब ऐसी कोई बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर, एज ए स्टॉक मार्केट जानकार और ट्रेडर हमें ये जानकारी अवश्य हमारे पास होना ज़रूरी है दोस्तों। ये है आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट आवाज़, और मैं हूं आपका दोस्त आरपी। सभी से विनती करता हूं कि वीडियो कंप्लीट देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। लगभग 442 वीडियोस इसमें मैंने आपके लिए बनाए दोस्तों। तो चलिए बढ़ते सीधे अभी जानकारी की ओर। तो देखिए दोस्तों, 3 ऐसे बड़े कंपनी से जिसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। एक है दीपक नाइट्रेट, जोमेटो एंड उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जेट एयरवेज। यस, काफ़ी लोग इसमें मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि अभी इसके बारे में इतना डिस्कशन ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है। यस, दीपक नाइट्रेट एंड आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक अच्छी जानकारी उभर कर आई है, जिसके कारण कुछ अच्छे संकेत भी हमें दोनों कंपनीज में देखने को मिले। तो चलिए सीधे बढ़ते पहली जानकारी की ओर। देखिए क्विकली हम देखेंगे दोस्तों। यस, दीपक फर्टिलाइजर आरती इंडस्ट्रीज जॉइंस हैंड्स इन ₹8,000 करोड़ नाइट्रेट एसिड सप्लाई सप्लीमेंट। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी जानकारी है दोस्तों। अगले 20 साल का इनके बीच करार हुआ है, दो कंपनी के बीच, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो अभी ये एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट इन्होंने किया है टू सप्लाई द नाइट्रेट एसिड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। एंड आगे देखेंगे यहाँ पर और जानकारी क्या है। यस, shares of Deepak Fertilizer as well as Aarti Industries gain on the Monday after the two companies announced 20 years of agreement for the supply of नाइट्रेट एसिड वर्थ ₹8,000 ऑन सैटरडे। तो आज मंडे के सेशन में ज़बरदस्त अट्रैक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला था इन 2 स्टॉक्स में। तो कहने का मतलब ये है मोटा मोटी दोस्तों की दोनों कंपनियों ने एग्रीमेंट किया है कि एक दूसरे को मतलब माल सप्लाई करें और बिज़नेस को रन करें। तो इसमें हम ये देखना है कि अभी नेक्स्ट 20 ईयर्स का पाथवे तो इन्होंने क्रिएट कर लिया है बोथ कंपनीज। तो बोथ कंपनी अगर हम देखेंगे फंडामेंटली नाइस, और यहाँ से 20 ईयर्स का भी पाथ पे इन्होंने बनाया, एक अच्छी बात है फॉर इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होने वाला है। आरती इंडस्ट्रीज पता है आपको, इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नाइट्रेट एसिड इन इंडिया, एंड दीपक फर्टिलाइजर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट एसिड इन साउथ ईस्ट एशिया। यानी दीपक फर्टिलाइजर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रेट एसिड का, और जो आरती इंडस्ट्रीज है वो इसे कंज्यूम करती है, मतलब प्रोडक्ट बनाती है उससे रिलेटेड। जो नाइट्रेट एसिड होता है उसका इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट्स मार्केट में वर्ल्ड में बनते हैं उसका इस्तेमाल कर मतलब आरती इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बनाती है, यूज़ करती है। कंज्यूमर आप कह सकते हैं लैंग्वेज एंड सिंपल भाषा में। ठीक है, और दीपक फर्टिलाइजर इसका प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन नाइट्रेट एसिड इन साउथ ईस्ट एशिया। तो दोनों का करार हुआ है कि दीपक फर्टिलाइजर अभी अपना जो प्रोडक्ट है वो आरती इंडस्ट्रीज़ को देगा। तो ये एक जानकारी है, जानना आवश्यक है। 20 साल का एग्रीमेंट है, विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि ऐसी बातें नॉर्मली मतलब नहीं लगती है कि अगले 1 साल 2 साल का, तो हमें लगता है, बट 8,000 करोड़ का ही एग्रीमेंट हुआ है, तो दोनों के लिए भी अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद हम सीधे बढ़ेंगे जोमेटो की ओर। यस, जो आईपीओ का जो मतलब बोलबाला स्टार्ट हुआ जोमेटो से, तो काफ़ी कितना फीका भी देखिए। लेटेस्ट मैंने पिछले 2 दिन पहले मैंने पेटीएम का बताया था किस तरह आईपीओ से वो भी 70% करेक्शन हो चुका है पेटीएम में ऑलमोस्ट, जहाँ से। और अभी जोमेटो में भी एक अच्छी जानकारी नहीं है दोस्तों। हालांकि काफ़ी एनालिस्ट ने इसे बाई करने का ऑप्शन दिया है फॉर करंट लेवल, फॉर सम 40 और 35 टू 40% का अपसाइड दिया है, बट अभी जानकारी कुछ अच्छी नहीं लग रही है, जिसके कारण आज इसमें फिर से गिरावट हमें देखने को मिली है। अपडेट क्या है देखिए दोस्तों। जोमेटो शेयर्स स्लिप नियरली 5% ऑन मंडे आफ्टर द फूड डिलीवर प्लेटफॉर्म सॉ, जो को फाउंडर थे इनके मोहित गुप्ता, एक्सिट लास्ट वीक, एंड ऑल्सो द स्टार्ट ऑफ ले ऑफ टू कट कॉस्ट। ठीक है, आपको पता है लास्ट वीक ही जोमेटो में अपडेट आया था कि जोमेटो किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है। मतलब आपने सुना है ट्विटर में क्या हो रहा है, मिस्टर एलन मस्क ने उसका टेक ओवर किया, उसके बाद नाउ दे फायर्ड इंडियन जो भी सबॉर्डिनेट के मतलब उसके सीईओ थे उनको हटाया, और काफ़ी लोगों को की उन्होंने छटनी की उसमें कि एक दिन का इतना करोड़ का प्रॉफिट उन्हें जो छटनी से ही मिल सके, एम्प्लॉयज़ को निकाल कर जो एक्सपेंसेस कम करे, उतना एक्सपेंसेस कम करने में लगे हुए एलन मस्क इन ट्विटर। सेम उसी तरह जोमेटो ने भी अभी ये कर दिया है। अभी ये छटनी है या क्या है, बट इनके जो को फाउंडर है मोहित गुप्ता, द एक्सिट, और ऑलरेडी काफ़ी लोग ऑलरेडी इसमें एक्सिट कर चुके हैं जोमेटो में। तो जाफरीज इस पर क्या करा है, अकॉर्डिंग टू जाफरीज, टाइम्स आर गोइंग टू रिमेन चैलेंजिंग फॉर दी फूड टेक एज इट्स वर्कड ग्रोथ वर्सेस मार्जिन। तो यहाँ पर देखिए जोमेटो को आपको पता है, जोमेटो, पेटीएम, ये स्विगी तो खैर लिस्टेड नहीं है। तो जोमेटो आपको पता है किस तरह मतलब देट फोकसिंग ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर कस्टमर बेस। यहाँ पर प्रॉफिट का तो मतलब दूर दूर तक नहीं होता है। दे ओनली प्ले ऑन मार्जिन्स, कितने कस्टमर्स को एक्वायर किया है, व्हाट इज़ द एक्सपेंसेस कॉस्ट, उसके बाद हार्डली दे विल सी अबाउट द प्रॉफिट एंड ऑल। सो स्टिल कंपनी इज़ इन पेन, एंड फ्यूचर में भी शायद कुछ समय के लिए रह सकता है। देर इज़ अनसर्टेनिटी। बिजनेस मॉडल सही है, क्लियर कट है, बट न्यू एक्विजिशन कस्टमर को एक्वायर करने में एंड सर्विस देने में तो मतलब
प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नील, यस। तो ये एक जानकारी जोमेटो से है और यहाँ पर अपडेट ये है। उसके बाद देखेंगे जेट एयरवेज, यस, थर्ड जो कंपनी हमने चुना है वो जेट एयरवेज। यहाँ पर देखिए दोस्तों काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी समय से दिक्कतें चल रही थी। फाइनली एक कंपनी ने इसमें एंट्री मारी टू सेटल ऑल इस जो भी इश्यूज़ थे एंड कंपनी को फिर से रीलॉन्च करने के लिए, बट स्टिल इट्स लुक्स इन डिलेमा, यस। काफ़ी मतलब टाइम हो चुका है, देर विल बी डिस्कशन वॉज गोइंग फास्ट में था कि हम लोग फिर से रीलॉन्च करेंगे, प्लान्स बनाए गए थे, एनसीएलटी में गया, वहाँ से प्लान बना, बट स्टिल कंपनी इन ट्रबल, यस। तो यहाँ पर अपडेट क्या है देखिए दोस्तों, जेट एयरवेज में सेल 11 एयरक्राफ्ट एज ए लेंडर्स फ्रस्ट्रेटेड विथ नो रीलॉन्च डेट इन दी साइट। तो लेंडर्स जो ऑलरेडी जिनको उधारी थी, बैंक्स या जो भी थे, तो वो ऑलरेडी एनसीएलटी में जाने के बाद वहाँ पर देर वॉज ए एग्रीमेंट साइंड बिटवीन ऑल द पार्टीज एंड कहा गया था कि सो एंड सो टाइम पर रीलॉन्च हो जाएगा, दैट विल बी ऑल मतलब सेटल्ड हो जाएगा। बट अगेन दूर दूर तक कोई आशा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर अपडेट क्या है देखिए, बैंकर्स सिटेड बाई दी बिजनेस डेली सेट दे वेर कंपाइल्ड टू लुक एट देयर ऑप्शन एज द, ये जो इन्वेस्टर था दोस्तों देखिए कंपनी जलान कॉलरॉक कंसोर्टियम JKC शॉर्ट में, विच इमर्ज्ड एज अ विनिंग बाइडर फॉर द डिफॉल्टेड एयरलाइन। इन्होंने ये थे जो करता धरता इनके एनसीएलटी में करेंगे, बट इन्होंने क्या किया अभी, हैज़ फेल्ड टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट इवन 1.5 year आफ्टर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अप्रूव द रेजोल्यूशन प्लान। एनसीएलटी में जाने के बाद JKC इज़ द बिगेस्ट बीडर टू विन दी बीट फॉर जो अभी ये प्लेन है, मतलब जेट एयरवेज का है। तो एनसीएलटी में जाने के बाद उन्होंने बीड लगाया था JKC और वो विन हुए थे। देन विद द डिस्कशन ऑफ ऑल द लेंडर्स एंड द पार्टी देयर वाज अ प्लान एंड एग्रीमेंट हुआ था कि सो इन सो टाइम में हम फिर से इसे रीलॉन्च करेंगे। बट नाउ JKC जो कंपनी एक्वायर की थी, इन्होंने मतलब बीड विन हुआ था, उन्होंने ही मतलब अमाउंट अभी फेल्ड हो गए, वही अमाउंट पे नहीं कर रहे। देन अगेन देर इज़ अ डाउट, अनसर्टेनिटी, ट्रबल फॉर द इन्वेस्टर एंड ऑल द पीपल हु आर रिलेटेड टू द जेट एयरवेज। तो दोस्तों देखिए 3 ऐसे जानकारी हम जानने की कोशिश कर रहे थे। दीपक फर्टिलाइजर एंड आरती इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर हमने देखा जॉइंट वेंचर हो चुका है, काफ़ी अच्छी एक ये शानदार जानकारी है दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म। उसके बाद हम देखेंगे जोमेटो, येस अगेन स्टिल लुक्स लाइक ए ट्रबल मेकिंग कंपनी फॉर इन्वेस्टर्स एज ऑफ नाउ, नॉट वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर। एंड थर्ड हमने देखा जेट एयरवेज, द सेम कॉपी पेस्ट अबाउट जोमेटो। यहाँ पर तो मतलब एनसीएलटी में बात गई है, वहाँ से बात पॉजिटिव निकल कर आने के बाद भी अगेन नाउ दे आर फील नाउ इट्स लुक्स लाइक अगेन इन ट्रबल मेकिंग। तो 3 ऐसे जानकारी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई दोस्तों। तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।